अचल मेरु सी प्रभु की स्थिरता, अचल मेरु के समान। सुमेरु पर्वत देखा, अचल, कब से खड़ा है? अनादि से। कब तक खड़ा रहेगा? अनंत काल तक खड़ा रहेगा। ऐसे सुमेरु पर्वत के समान भगवान आपकी स्थिरता है, आप सुदृढ़ है, आप अचल है, अकंप है। ऐसा भाव अनुभव में लाते हुए आचार्य प्रवर मानतुंग उस उपसर्ग के काल में, उस उपसर्ग के काल में, संकट के काल में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक साथ उच्चारण करेंगे, पुस्तक से मिलान करें, उच्चारण करें। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगिनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदरादृशिखिरं चलितं कदाचित्। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, अगली लाइन के ना के ऊपर ई में रेफ लगी है, उसको पहले पढ़ना। नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। उदाहरण दे दिया, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदरार्द्रिशिखरम चलितम कदाचित। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, एक एक शब्द को समझ ले। यदि ते मनः, यदि आपका मन, ते दशांग नाभि, देवांगनाओं के द्वारा, मना कपि विकार मार्गम न नीतम, थोड़े भी विकार भाव को प्राप्त न करा सका, तरही अत्र चित्रम किम, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? चलिता चले न, पहाड़ों को हिला देने वाली, पहाड़ों को, पर्वतों को, बड़े बड़े वृक्षों को हिलाने वाली, जड़ से उखाड़ देने वाली, क्या? कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल मरुता, मरुत यानी हवा। कल्पांत काल, कल्पकालीन, जब प्रलय आता है, प्रलय आता है, छठवें काल के अंत में जब प्रलय आता है तो सबसे पहले संवर्तक वायु बहती है, संवर्तक सबको खाड़ फगाड़ करके सब स्वाहा कर देती है, संवर्तक वायु। तो कल्पांत काल की पवन के द्वारा किम कदाचित, क्या कभी, मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि किसे कहा गया? मंदराद्रि सुमेरु पर्वत को कहा जाता है। मंदर अद्रि सुमेरु पर्वत को कहा जाता है। हिंदुओं में तो सुमेरु पर्वत का इतना महत्व है कि उनकी कथा में तो ये कहा गया कि जब समुद्र मंथन किया गया तो सुमेरु पर्वत को मथानी बनाया गया, मथानी बनाया गया। लेकिन अचल है तो जैन सिद्धांत सम्मति नहीं देता। अचल है पर कहानी कहानी है। सुमेरु पर्वत का स्वरूप कुछ और दूसरा होगा, ये वाला सुमेरु नहीं होगा, दूसरा वाला सुमेरु होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, दूसरा वाला सुमेरु हो सकता है। तो इस तरह से मंदरादि शिखरम, मेरु पर्वत का शिखर, चलितम, हिलाया गया, क्या? अर्थात नहीं। देखिए, सारांश मिलाइए अपनी पुस्तकों में। हे प्रभो, हे भगवान, मिलान करो सभी। हे प्रभो, हे भगवान, पर्वतों को चलायमान करने वाली प्रलयकालीन प्रचंड वायु भी जिस तरह मेरु
पर्वत को हिला नहीं पाती। उसी प्रकार विकार पैदा करने वाली देवांगनाओं के द्वारा उनके हाव भाव भी आपके मन को चलायमान नहीं कर सके, इसलिए आपको अचल, अडिग, अकंप, स्थिर मना, विजित मना कहा गया है। ऐसा प्रभु का स्वरूप जो साधना के काल में आने वाले उपसर्गों के समय उनके उपसर्ग विजेता होने का परिचायक बनता है और यह साबित करता है कि सामान्य जन आंधियों की चपेट में भले ही आ जाएं, लेकिन जो स्वयं स्वभाव से सुमेरु पर्वत के समान हैं, उनको कोई भी चलायमान नहीं कर सकता। हर श्लोक में कोई ना कोई भौतिक शक्ति है, लेकिन इस स्तोत्र को लिखने वाले ने किसी भी श्लोक से भौतिक शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया। अन्यथा ये बेड़ियां और सांकलें आचार्य प्रवर की साधना के सामने कहां टिक पाते। उन्होंने तो इसे स्वीकार किया, हर्ष से स्वीकार किया, ये सोच करके कि बिना उपसर्ग के मैं सामयिक करता तो मेरे कर्मों की निर्जरा कम होती। उपसर्ग को स्वीकार करके सामयिक करूंगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी। उपसर्ग को साधक उत्साह से स्वीकार कर लेता है, वेलकम कह देता है। आ जाओ, आ ही गए हो तो आ जाओ ना, संकोच क्यों कर रहे हो। जब आई गए हो तो चाहते तो आचार्य प्रवर मानतुंग सत्यता का उद्घाटन करके उसी समय अपनी समस्या का समाधान कर लेते, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। जो समस्या बन पड़ी है, यदि मैंने सत्य का उद्घाटन कर दिया तो मैं तो समस्या को सहन कर लूंगा। सत्य के उद्घाटन से यदि समस्या झूठ बोलने वाले पर ही आ पड़ेगी तो झूठ बोलने वाला सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ मत बोलो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। सत्यवादी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। क्लैरिफिकेशन किसके लिए, किसको क्लैरिफिकेशन देना। सर्टिफिकेट लेकर के घूमने की जरूरत क्या है। व्यक्ति का जीवन ही अपने आप में उसका प्रमाण पत्र होता है। व्यक्ति का जीवन ही अपने आप में उसका प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र तो कागज के टुकड़े हैं, इनका क्या महत्व है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका जीवन ही अपने आप में प्रमाण पत्र है। और ऐसे प्रमाण पत्रों को किसी से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसका व्यक्तित्व अपने आप प्राप्त कर लेता है। सोने को किसकी चिंता, स्वर्ण है एकदम कितने कैरेट का है। हाँ, कितने कैरेट का बोलो। हाँ, विदिशा वालों, कितने कैरेट का, एकदम टनाटन। याद है ना टनाटन। टनाटन का अर्थ क्या होता, एकदम माल चोखा है। और जिसका माल चोखा होता है ना, उसको बेचने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि कमजोर आदमी यदि चोखे माल को ले भी जाए तो बेचने वाले को चिंता ये हो जाती है
कि बिक तो गया है, लेकिन चोखे माल को संभाल पाएगा कि नहीं। इसलिए सही हाथों में माल जाए, बेचने वाला ये भी भाव करता है। तो माल चोखा है 24 कैरेट। अच्छा भैया, ये तो स्वर्णकार, सोने सराफे का काम करने वाले जाने। और जब एकदम टनाटन है तो फिर चाहे कीचड़ में डाल दो, चाहे जमीन में डाल दो, चाहे नाली में डाल दो, और चाहे अग्नि में डाल दो, सोना कहता है हम जहां भी रहेंगे दमकते हुए रहेंगे, दमकते हुए। कोई हमारी दमक को कम नहीं कर सकता, बल्कि जितना घर्षण करोगे चमक उतनी और बढ़ेगी। जितना तपाओगे सोने में उतना निखार और आएगा। चंदन में यदि तुमने कुल्हाड़ी का प्रहार किया तो चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल्हाड़ी ही सुगंध लेकर के वापस जाएगी। चंदन है, चंदन, चंदन है। चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन भी तो असली है ना, वो सेंटेड वाला थोड़ी है। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग, आचार्य प्रवर मान तुंग। यही अनुभव करते हुए कह रहे, बेड़ियां डालो डालो, और वो और मोटी वाली नहीं है क्या, और नुकीली नहीं है क्या? कहा नहीं होगा, मन में सोचते होंगे, हाँ और डाल दो, पहना दो, बहुत बढ़िया, पहना दो, पहनाओ। आपको लग रहा है कि हम इनको बंधन में डाल रहे हैं, हाँ डाल दो बंधन में। चाहते तो वह अपनी शक्तियों से उसी समय बंधनों को तोड़ सकते थे, लेकिन चाहा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो असली में अपने अंदर के कर्मों के बंधनों को तोड़ना था। और जिन्होंने स्वयं अपने शरीर को ही बंधन मान लिया, सांकल और बेड़ियां कहां की क्या, ये तो सब बाहरी बंधन है। ऐसे आचार्य प्रवर मानतुंग अध्यात्म के साधक थे, अंतर आत्मा के साधक थे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व था उनका। तभी तो उन्होंने ये महसूस किया, कुछ भी करते रहो, कुछ भी पहनाते रहो, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बल्कि भुजंग भी सुगंध लेकर के जाएगा। वो बेड़ियां और सांकल भी अपने आप में धन्य हो गई होंगी कि मैं अपने मन से तो नहीं, पर यहाँ तक आ गया हूँ, आ गई हूँ, तो मैं भी कम से कम धन्य धन्य तो हो गई। क्या कहने लगते हैं, अरे हमसे तो फिर यही धन्य है जो चेतन नहीं है, जड़ है, फिर भी हमेशा कमंडल भले हमेशा हाथ में ना हो, पिछी भी थोड़े समय तो दूर रहती है, लेकिन फिर भी बहुतायत तो साथ रहती है। तो ये चेतन भी कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि पुण्य तो हम लोगों को ज्यादा है, लेकिन इस मामले में इन जड़ अचेतनों का भी पुण्य कहीं ज्यादा होगा। उस अचेतन का भी पुण्य माना जाएगा जो चेतन संत साधक का स्पर्श प्राप्त कर चुका है। एक बार ऐसा हुआ, गर्मी के समय में गुरुवर आचार्य श्री बिहार करते हुए जा रहे, छोटे छोटे गांव देहातों से निकल रहे, और आचार्य श्री का परिचय इतना है कि क्या जैन क्या जैनेतर, जिस गांव में से निकलते सब अपने सारे सदस्यों को, बच्चों को, इनको लेके खड़े हो जाते, द्वार पर पानी सींच देते, रंगोली डाल देते, कोई दिए जला लेते,
अपनी अपनी श्रद्धा से कोई फूल चढ़ा देते, कोई कुछ करते रहते। गर्मी का समय, धूप बढ़ रही थी, थकान थोड़ी सी महसूस हुई, तो आचर्षी ने किसी से कुछ पूछा नहीं। एक छोटा सा कच्चा सा मकान दिखा, सामने थोड़ी सी साफ सुथरी जगह दिखी खाली सी, और वहाँ पर एक फरसी, पत्थर की बड़ी फरसी पड़ी हुई थी, छाया उस पर थी। तो आचर्षी ने उसकी फरसी की तरफ देखा और संकेत कर दिया। सब रुक गए, आगे बढ़े, पिछी लगाई, उस फरसी पत्थर पर बैठ गए। तो सब लोग, घर वाला भी एकदम धन्य धन्य, अरे ये तो उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे बैठ गए आचर्षी, ऐसे ही, ना कोई चौकी ना कोई पाटा, न सिंहासन की तो बात ही नहीं, ऐसे ही बैठ गए, पिछी लगाई बैठ गए। अब सब लोग, कोई हवा, कोई कुछ, कोई भजन गाने लगा, बुला दिया घर वाले को, आओ बैठो दर्शन करो, तुम्हारा घर धन्य धन्य हो गया, ऐसा वैसा करके धन्य हो गया। अब आचर्षी थोड़ी देर में उठे, अब लोग कोई फरसी के पैर पड़ने लगे, गांव के लोग, जैनेतर सब करने लगे। किसी ने कहा भैया ये फरसी हमको दे दो, तो वो समझ ही नहीं पा रहा, वो गांव का आदमी है, जैन आदमी, इसकी क्या की, फरसी दे दो। कोई कहने लगा 5,000 ले लो, एक 10,000 ले लो, 50,000 ले लो। वो सोच ही नहीं पा रहा कि फरसी का मतलब क्या है। और ऐसा करते करते जब बहुत पैसा बुल गया, उसको लगा कि भैया ये तो कोई विशेष बाबा जी हैं जो यहाँ बैठे, इसकी तो बोली इतनी जा रही, जब इस पत्थर का इतना महत्व हो गया तो मैं नहीं बेचता। उसने मना कर दिया, मैं नहीं बेचता। और उसने उस पत्थर को उठा के अपने घर के अंदर रख लिया। ये लोग बार बार कहने लगे, दे दो मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा। उसने कहा नहीं, तुम लाखों भी दे दो तो मैं इस पत्थर को बेचने वाला नहीं, मैं अपने घर में रख करके इसकी पूजा करूंगा। अब मैं कहता हूं यदि जैनी होता तो बेच देता, और मालूम चलता कि बैठने के बाद फरसी भी बिकती है, तो फिर लोग ट्रक में फरसियां रख करके पीछे पीछे चलते और व्यापार धंधा कर लेते। जैनियों जागो जरा, गुरुओं का महत्व क्या होता है। इस तरह से आचार्य प्रभु मानतुंग स्वामी बता रहे हैं। साधना को जैनेतर बंधु समझ रहे हैं, गुरुओं का जैनेतरों को लाभ मिल रहा है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि सम्मान प्राप्त होता है। और ओम ह्रीमरम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि, अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अष्टांग महानिमित्त रिद्धि प्राप्त होती है, 8 निमित्तों से सारा ज्ञान रिद्धिधारी मुनि को प्राप्त होता है। महावीर भगवान की जय।